हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। 2022 का बस एक महीना हमारे पास बचा हुआ है। जम के मेहनत करेंगे इस एक महीने में और आप मिलके, और डेफिनेटली क्लास जो भी हमने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं, जो भी 11 महीने हम लोगों ने वेस्ट किया है, उसको कॉम्पनसेट करेंगे इस एक महीने के अंदर ही, कसम खा लो। आज की जो वीडियो है ना, ये हर एक बच्चे की समस्या है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, किसी भी क्लास का बच्चा हो, हर एक बच्चे की प्रॉब्लम है। और डेफिनेटली ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है क्लास, मैंने कभी भी आज तक इसके पीछे वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज मैं इस प्रॉब्लम को खत्म कर दूंगा और डेफिनेटली आपको एक सॉल्यूशन दूंगा। प्रॉब्लम क्या है, पहले वो बात करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि बच्चे ने 3 महीना अच्छे से पढ़ा, अपने मिड टर्म दिए, या 6 महीने 7 महीने पढ़ के या 11 महीने पढ़ के अपने फाइनल एग्जामिनेशन वो देना चाहता है। जब वो पढ़ाई कर रहा होता है, उसे एक एक करके चैप्टर खत्म करने होते हैं। उसके बाद 6 महीने 5 महीने 9 महीने होते हैं पढ़ाई करने के लिए। लेकिन अब आपका एग्जामिनेशन में जो गैप मिलता है आपको, चाहे मैं प्री बोर्ड की बात करूंगा, फिलहाल मैं चाहता हूं कि आप प्री बोर्ड अच्छा स्कोर करो, क्योंकि मैं प्री बोर्ड में आपको रियलाइज कराना चाहता हूं कि आप कितने पानी में हो और आपकी कमियां क्या क्या हैं। और उसको लास्ट के एक महीने में, प्री बोर्ड और एग्जाम में एक महीने गैप होता है, उस एक महीने में मैं ही आपको सुधरवाऊंगा वो, ताकि वो गलती आप बोर्ड में ना करो। क्योंकि बोर्ड में गलती करोगे तो दोबारा चांस आपको नहीं मिलेगा, प्री बोर्ड में गलती करोगे तो कई स्कूल वाले सेकंड थर्ड प्री बोर्ड भी लेते हैं। तो तुम सारे बच्चे, तुम वीक हो, तुम टॉपर हो, एवरेज हो, तुम कैसे भी बच्चे हो, बस तुम ध्यान रखना तुम्हें करना क्या है। अब सर एग्जामिनेशन में 3 दिन छुट्टी मिलती है, 4 दिन छुट्टी मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि सर हम उस 4 दिन में सब कुछ कैसे रिवाइज करें। अगर हमने अच्छे से रिवाइज नहीं किया सब कुछ, तो हमने मान लो कभी चैप्टर अच्छे से पढ़ा भी था बट अच्छे से रिवीजन नहीं किया, जिसकी वजह से एग्जामिनेशन में जाने के बाद आपको ऐसा फील होता होगा, अरे यार देखा देखा लग रहा है, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, बस यार एक बार वो फॉर्मूला याद आ जाए, एक बार वो तरीका याद आ जाए, इसका एक स्टेप याद आ जाए। ऐसी समस्या तब आती है जब आप प्रॉपर रिवीजन करके नहीं जाते। तो रिवीजन करें कैसे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से पहले आपके प्री बोर्ड की हम प्रिपरेशन करें कैसे, उसके लिए जो टिप्स बताऊंगा ना, रियली क्लास रामबाण रहेगा आपके लिए, और ये डेफिनेटली आप सबको काफी हेल्प करेगा। सबसे पहली बात, क्या सर हमको ऐसे शुरू करना चाहिए जैसे हम लोग एक नए बच्चे की तरह से हम नया चैप्टर उठाते हैं? क्या उस तरीके से भी बच्चों को बताऊं क्या लगता है, सिंपल सीधा बच्चों को लगता है कि हमने 6 महीने में 9 चैप्टर पढ़े, अब बिफोर एग्जामिनेशन में जो 3 दिन बचे हैं, इन 3 दिन में भी 9 चैप्टर पढ़ेंगे। यार ऐसे नहीं होती तैयारी, ऐसे तो स्ट्रेस में आ जाओगे और होगा कुछ नहीं, एक चैप्टर भी अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाओगे, फिर पन्ना पलटा पलटा के निकल लोगे रात भर। तो तुम्हें करना क्या है, ध्यान सुनो। एग्जामिनेशन से पहले, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, तुम्हें कैसे सब कुछ रिवीजन करना है। सबसे पहली बात, जो सबसे बड़ी गलती आप लोग क्या करते हो पता है, खासकर अकाउंट्स में, इको में, जो भी सब्जेक्ट है, मेन अकाउंट्स की बात करूं, तो आप कॉपी मेंटेन नहीं करते। कॉपी मेंटेन का मतलब सजा सजा के नहीं, तुम्हारे पास, तुम जब पहली बार एडमिशन पढ़ रहे थे, रिटायरमेंट पढ़ रहे थे, कैश फ्लो पढ़ रहे थे, वो नोटबुक तुम्हारे पास होनी चाहिए। वो नोटबुक इसलिए होनी चाहिए कि बिफोर रिवीजन तुम्हें वीडियो पूरी उठा के नहीं देखनी। कई बच्चे फास्ट फॉरवर्ड में देखते रहते हैं, भैया टारगेट वीडियो देखने का मत रखो। बिफोर एग्जाम फोन से मत्था पच्ची मत करो। बिफोर एग्जाम जो तुमने कॉपी बना रखी है ना, उन कॉपीज को पन्ना पलटाओ, देखो, क्योंकि वो तुमने लिखा है, पढ़ के समझ के टीचर के सामने बैठ के लिखा है, तो तुम्हें वो सारा रिकॉल होता चला जाएगा। और कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने किनकी, वो क्वेश्चन भी मैं दूंगा, बताऊंगा भी मैं ही। सबसे पहली बात, अपनी नोटबुक मेंटेन करो जहां पे आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से लिख रखा है, जहां पे आपने क्वेश्चंस बनाए। कई बार क्या होता है, बच्चा एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन वो अटक रहा है क्वेश्चन, वो चाहता है टीचर मुझे बता दे, कमेंट सेक्शन में पूछता है। भाई इतने सारे कमेंट्स पढ़ना पॉसिबल नहीं होता एग्जामिनेशन के टाइम पे, और भी बैचेस चल रहे हैं, बच्चे भी डील कर रहे होते हैं। बच्चे कई बार खुद के बच्चे बात नहीं कर पाते हमसे कि सर कैसे कैसे होगा, इस क्वेश्चन में ये पॉइंट आउट है, वो खुद वो सोचता है मैं कितना पूछूं सर से। तो आपको वो पन्ना पलटाना है, कॉपी में देखना है कि अच्छा उस पॉइंट का क्या ट्रीटमेंट होगा, ये बैड डेट का ट्रीटमेंट या इसका ट्रीटमेंट क्या है। आप देखोगे आपको याद है, अच्छा सर ने ये कहा था, अच्छा मैंने ये लिखा हुआ है, तो आपको तुरंत तुरंत लर्न आ जाएगा। तो कॉपी होनी बहुत जरूरी है, चाहे वो कैसी भी, रफ हो, फटी पुरानी हो, काले पन्ने की हो, गोरे पन्ने की हो, कॉपी होनी चाहिए बस, रफ फेर मतलब नहीं है। दूसरी बात, रिड्यूस करो नंबर ऑफ नोटबुक्स। कई बार बच्चे कहते हैं सर हमारे 12 नोटबुक है, 8 नोटबुक है। नहीं, आप अभी भी तुम्हारे पास समय है। अब जो तुम प्रिपरेशन करो, 1 2 3 नोटबुक रखे रहो, ताकि तुम पन्ना पलटा के देख सको कौन सी चीज कहाँ है। पचली इतनी सारी नोटबुक है, सारा एनर्जी स्टैमिना नोटबुक ढूंढने में ही निकल गया तुम्हारा, ठीक है। और प्लीज एक बिगिनर की तरह कभी रिवीजन नहीं करना चाहिए। तुम्हारे पास नोटबुक होगा, तुम नोटबुक से देख देख के रिवीजन करोगे और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, उन क्वेश्चन की। बेसिकली हर एक चैप्टर में से मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे ही दूंगा, और जैसे मैंने आपको पहले दिया था, प्री बोर्ड में भी दे दूंगा, बोर्ड में भी। 25 से 33%, मतलब अगर बुक में 60 क्वेश्चन है तो तुम्हें 20 ही बनाने हैं, तुम्हें 18 15 ही बनाने हैं, बस ज्यादा नहीं बनाने। उन 18 15 को बनाओ जिनसे पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है, जिनसे हर एक कॉन्सेप्ट रिवीजन हो रहा है, जिनसे हर एक चीज रिवीजन हो रही है, उन क्वेश्चंस को बनाओ। एक क्वेश्चन पर 2, क्वेश्चन पर 3, क्वेश्चन 4, भैया एक चैप्टर भी नहीं हो पाएगा तुमसे, ऐसा नहीं करना। ऐसे क्वेश्चन जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, जिनसे पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया,
ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को बना के चलो। इफ यू आर एबल टू डू सो, अगर आपने अच्छे से कर लिया, मूव ऑन, आगे दूसरे चैप्टर पे चलो। लेकिन अगर कहीं तुम अटक रहे हो तो देखो तुम कहाँ पे अटक रहे हो। मुझे इंटरेस्ट इन ड्राइंग प्रॉब्लम आ रहा है, या फिर मुझे कैश फ्लो का ऑपरेटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है, अगर तुम्हें दिक्कत आ रही है फिर तुम क्या करो, उसको अपनी नोटबुक से रिवाइज करो, जो तुमने पढ़ा था पहली बार में डिटेल में अच्छे से। नहीं समझ आता मेरी वीडियो से रिवीजन करो, मैं लाइव आके भी करा दूंगा आपको रिवीजन। तो ये आपका स्टेप हो गया, नेक्स्ट स्टेप, दूसरा स्टेप। तीसरा क्या है, इसी को क्लास हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के साथ रिलेट करो। जहां अटक रहे हो उन चीज को पढ़ो जो नॉर्मल होता चला जा रहा है, फास्ट फॉरवर्ड में आगे चलाते जाओ। मतलब आपको अगर 4 दिन मिलती है छुट्टी एग्जामिनेशन से पहले, तो आपको 2 से 3 दिन में सब कुछ खत्म करना है। लास्ट एक दिन तो रखना उन चीजों के लिए जो टफ लगती थी, जो बिफोर एग्जाम रिवीजन होता है, थियोरी, वो सब। फॉर थ्योरी सब्जेक्ट आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। थ्योरी सब्जेक्ट कोई बना रहे हो तो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करो। पहला तरीका तो ऐसा हो गया नोट। दूसरा तरीका क्या है, आपने सब कुछ पढ़ रखा है, आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है मैं कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत अटक रहा हूँ तो दोबारा उठा के रिवीजन करने की जरूरत नहीं है, सीधे सैम्पल पेपर उठाओ। कोई भी एक अच्छी सैम्पल पेपर ले लो, या मेरे मॉक टेस्ट आते हैं वो आप ले लेना। अब वो तो बिफोर एग्जाम आएंगे, बट फिलहाल आप क्या करोगे, कोई भी सैम्पल पेपर उठा लो। मैंने आपको पहले भी रेकमेंड किया था, मैं अब भी रेकमेंड कर रहा हूँ। मेरे पास जो पढ़ी, जो मैं अपने बच्चों को कराता हूँ, ये वाला सैम्पल पेपर है, ओसवाल गुरुकुल का 36 सैम्पल पेपर। कॉमर्स के बच्चों के लिए एक ही बुक है, एक ही बुक ले लो, कुछ नहीं खरीदना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस बुक को बाय कर लो बस। अकाउंट, इको, बीएसटी, मैथ्स, इंग्लिश, फिजिकल, आईपी, सब कुछ है इसके अंदर कंप्लीट। तो आप क्या करोगे, आपने इस बुक को लिया, आपने सैम्पल पेपर वन उठाया, उसको बैठ के कंटिन्यू सॉल्व करने लग गए। अब उसमें जो बन गए क्वेश्चन अच्छी बात है, जो नहीं बने देखो उनमें क्या गलती थी, उसको सुधारो और उसे एक सेपरेट नोटबुक में लिख लो, ताकि बिफोर एग्जाम में यहाँ फंसा था तो बिफोर एग्जाम में एक बार देख के जाऊंगा। जो एग्जामिनेशन की सुबह जो रात भर बच्चे बोलते हैं ना पढ़ रहे हैं, वो यही चीज पढ़ते हैं। तो इस तरीके से क्लास एक एक सैम्पल पेपर तुम सॉल्व कर लोगे, अपना प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, अगर सैंपल पेपर में मान लो 32 क्वेश्चंस हैं, जो क्वेश्चन तुमसे हो गया अच्छी बात है, छोड़ो। जो क्वेश्चन नहीं हुआ, जो तुम्हारे दायरे से बाहर है, जहां तुम अटक गए, जहां तुम फंस गए, तुम्हें क्या करना है क्लास, उसका थियोरी और न्यूमेरिकल क्वेश्चन को एक अलग से सेपरेट नोटबुक में लिख के रखना है कि देखो ये वो नोटबुक है जिसमें मैं अटका था, इसके अंदर सारे वैसे ही क्वेश्चन है, मैं बिफोर एग्जाम इसको देख के जाऊंगा। समझे मेरी बात को? तो आपको इसे मस्ट वॉच बिफोर एग्जाम एक बार रिवाइज करना है, एक बार पन्ने पलटा के जाने हैं उन क्वेश्चन जहां तुम अटके थे, कहीं ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में ना जाए। जो तुमने कर लिया एक बार में रैंडमली, वो तुम पेपर में भी कर लोगे रैंडमली। और पेपर से पहले बच्चा 7-8-9-9 10-10 12-12 घंटे पढ़ता है, क्योंकि पेपर से पहले आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, उसी के बारे में पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, तो हो जाती है तैयारी। हम भी पेपर से पहले 12-12 15-15 वीडियोस डाली है मैंने एक एक दिन में तुम्हारे लिए। दिन भर हमें पढ़ाना होता है, उस टाइम वैसे एनर्जी हाई होती है, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, ठीक है। फिर आप एनालाइज करो आप कहाँ लैक कर रहे हो, किन टॉपिक्स के क्वेश्चन में गलती कर रहे हो। आपने 7 पेपर बनाए, मान लो इसमें 7 पेपर है अकाउंट्स के इस बुक में, ठीक है, आपने 7 के 7 पेपर बनाए, तो 7 के 7 पेपर में किस जगह अटक रहे हो तुम्हें पता पड़ जाएगा, हम यहाँ गलती करते हैं, फिर उसको सुधारो। उसके लिए आप पूरी डिटेल वीडियो देखो, चलेगा। दूसरी बात, हफ्ते में एक पेपर, आज से शुरू कर दो, हफ्ते में एक पेपर डिसिप्लिन तरीके से। अपने दोस्त को बुलाओ, अपने दोस्त के साथ बोलो, ठीक है भाई 3 घंटे तू, 3 घंटे में घड़ी लेके करेंगे आराम से, फोन को बंद करके फ्लाइट मोड पे लगा के, लेकिन आसपास मत बैठो, फिर बातें करोगे, बातें करने का मन करेगा, दोस्त बैठते हैं तो ये और वो क्या कर रहा है तूने कर लिया, नहीं। दूसरे कमरे में, छत पे वो, आप नीचे, या फिर दोनों बिल्कुल अलग अलग दूर दूर बैठो, 3 घंटे करो, फिर आके मिलो, अपनी कॉपी उसको दो चेक करने के लिए, उसकी कॉपी तुम लो, और आपस में चेक करो कॉपीज चेक करके देखो तुमने उसे कितने दिए, स्टेप बाइज मार्किंग की तरह एकदम, मतलब सीरियसली, कोई मजाक का मुद्दा नहीं है, सीरियसली कॉपी चेक करके आराम से देख लो। फिर देखो क्लास, आप एनालाइज करो कहाँ गलती की, अच्छा तूने गलती की, तूने गलती की, तूने, मजा आता है पढ़ने में, ऐसे सच में मजा आता है, मैंने खुद पढ़ाई करी है 10th में भी 12th में भी। तो अच्छे से दोस्त के साथ बैठ के पढ़ाई करो। आप कमजोर हो ये प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ना नहीं चाहते ये प्रॉब्लम है, कमजोरी से प्रॉब्लम नहीं है, आप पढ़ना नहीं चाहते ये प्रॉब्लम है। वीक, मैं भी वीक स्टूडेंट हुआ करता था, मैं भी ऐसे पढ़ पढ़ के ही मैंने अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग किया है। मन लग गया ना एक बार, अगर मन लग गया तो लग गया, समझ लो। मन लगाने की बात है, दिल लगाने की बात है पढ़ाई से, ठीक है। फिर तुम देखो क्लास कहाँ कहाँ गलती कर रहे हो, और उन क्वेश्चंस को अलग से लिख के रख लो कि भैया मैं एक बार बिफोर एग्जाम श्योर रहूंगा कि ये यहाँ पे गलती ना करूँ। तो इस तरीके से क्लास आप लर्निंग को एंजॉय करोगे और तुम्हें मजा आएगा पढ़ने में, और यकीन मानो 10-15 दिन के अंदर ही आपके अंदर चेंज आने लगेगा, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हो तो, ठीक है। ट्राई करो, प्री बोर्ड को सीरियसली लो, ये नहीं कि प्री बोर्ड है मैं तो बोर्ड में उखाड़ लूंगा, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे और तुम प्री बोर्ड में नहीं कर पाए, ध्यान रखना। प्री बोर्ड में नहीं कर पाए, टालते रहोगे, प्रोक्रास्टिनेशन करते चले जाओगे, नहीं, प्री बोर्ड में अच्छा करो, गलती सुधार के बोर्ड में और अच्छा करो, फिर सीयूटी में अच्छा मैं करवाऊंगा आपको। तुम बस बोर्ड निकाल दो, सीयूटी मैं निकलवा दूंगा, टेंशन ना लो, मैं प्रॉपर गाइडेंस दूंगा उसमें। ट्राई टू टॉप इन क्लास, देखो मजा आता है क्लास में सबसे आगे हो, मजा आता है क्लास में सबसे आगे हम है, तेरे कितना है 80 मेरे 85 हैं, अच्छा लगता है। ये भी एक कंपटीशन है, हमेशा और चीज़ों में कंपटीशन मत करो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई में भी कंपटीशन करो, आगे निकलो, है ना। तो क्लास में टॉप करो, अच्छा लगेगा। हर 1 घंटा जब पढ़ते हो ना तो 10-15 मिनट का ब्रेक लो, 15 मिनट का पढ़ाई करके 1 घंटे का ब्रेक मत लो, समझ रहे हो? तो थोड़ा सा इंस्टाग्राम देख लेता हूँ, थोड़ा सा फोन चला लेता हूँ, एक बार बात कर लेता हूँ, एक वीडियो देख लेता हूँ, नहीं,
बिल्कुल नहीं, स्ट्रिक्टली नो। उठा फोन, बिल्कुल दिमाग को सोचने मत दो, फोन साइड में करो तो बिल्कुल 1 घंटा पढ़ो। 1 घंटे के बाद रिवॉर्ड देखो तो अब मैंने 1 घंटा पढ़ लिया, तसल्ली से खुले आम मैं आराम से फोन चलाऊंगा, जो मेरा मन करेगा मैं देखूंगा सुनूंगा, अच्छे से मस्ती करूंगा 15 मिनट। उसके बाद फिर 1 घंटा पढ़ूंगा, फिर मजे लूंगा। तो यार इस तरह से मजा आएगा आपको। सिर्फ मीठा 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 खाते रह जाओगे तो मीठे का स्वाद खत्म हो जाएगा, बीच में नमकीन भी खाना जरूरी है। तो कहने का मतलब क्या है, बीच में ब्रेक जरूरी है, 15 मिनट का ब्रेक। ओके, तो ये इस तरीके से अगर आप करोगे डेफिनेटली आप पढ़ाई में भी इंजॉय कर पाओगे। मेरा मेन है कि आप इस लर्निंग प्रोसेस को अच्छे से इंजॉय करो। मेरी तरफ से आपको बेस्ट विशेस। ये बहुत बच्चों ने पूछा था मुझे इंस्टाग्राम पे डाउट, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते प्लीज़ फॉलो कर लो। वहाँ बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, चाहे वो फन हो, चाहे वो क्लास मीम्स हो, चाहे वो क्लास क्वेश्चंस हो, अपडेट्स हो, सारी बातें और आपके सारे सवालों के जवाब। ठीक है, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीरीज के अंदर तो वहीं से सवाल था, मुझे लगा यूट्यूब की ऑडियंस को बताना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने सबको ही बता दिया एक साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉमिस करो कि आप इस ट्रिक को फॉलो करोगे। ट्रिक कैसी लगी, रिवीजन करने का तरीका कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, और इस वीडियो को एक एक बच्चे तक पहुंचाओ। मे बी क्लास आपका एक शेयर किसी को बहुत अच्छा क्लास हेल्प कर सकता है। ओके, चलो टेक केयर, बाय।